हमारे पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र में आप सबने देखा होगा कि पहले दिन से ऑपोजिशन पार्टी ने हंगामा करने का काम शुरू किया। फिर ऑपोजिशन पार्टी के डिमांड पर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जितना टाइम मांगा उतना समय हमने दिया और तय समय से भी ज्यादा दोनों सदनों में चर्चा हुई। हमारे तरफ से भी और ऑपोजिशन तरफ से भी सबने भाग लिया। जब एक विषय पर चर्चा खत्म हो जाती है फिर अलग अलग पार्टी अलग अलग साइड से नोटिस आते हैं और कई नोटिसेस आए हैं, तो हम लोग किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार बिजनेस लेकर के आते हैं, फिर स्पीकर और चेयरमैन का परमिशन से हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है, विषय को चर्चा नहीं करके एक मुद्दे बहाना करके सीधा वेल में आ जाते हैं। पार्लियामेंट का जो आवर है वो ठीक से चलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। पार्लियामेंट शुरू होते ही वेल में आ जाते हैं, तो किसी का बात सुनते भी नहीं है। फिर एलिगेशन देते हैं कि बोलने नहीं देते हैं। आप ऑपोजिशन पार्टी खुद पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं और फिर बोलता है कि बोलने नहीं देते हैं। ये बहुत गलत मैसेज बाहर में जाने का संभावना है। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितना बोलने का आजादी है नियम के तहत उतना बोलने का आजादी सबको मिलेगा। रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी सबको बोलने का व्यवस्था है, लेकिन बार बार बोलने नहीं देते हैं। ये झूठ फैलाया जा रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा तो राहुल गांधी जी ने देश का खिलाफ जो बार बार बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ सरकारी नहीं, विपक्ष के कई सदस्यों ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी के कई सीनियर सदस्य ने भी कहा है कि भारत के इकोनॉमी, भारत का छवि को इस तरीके से दबा के कोई बात नहीं कर सकता है। भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनके आज खड़ा है। फिर भारत का छवि को धूमिल करने के लिए जो बात बोल रहा है, इसको मैं ही नहीं, सरकारी नहीं, ऑपोजिशन पार्टी के भी जो प्रमुख लोग हैं सब इसको खंडन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए कि अभी वो छोटा बच्चा नहीं है। देश का मान सम्मान, देश का छवि कायम रहे, ये जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। इतना तो समझ नेता प्रतिपक्ष को होना जरूरी है। तो ये पार्लियामेंट में हंगामा करना, बाहर में फिर गलत बयान देना, ये लगातार 2 सप्ताह तक अभी चल रहा है। आज दोनों सदन मंडे तक स्थगित हो गया है। मैं पहले से भी कह चुका हूं, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार तो चल रहा है, जनता का आशीर्वाद से मोदी जी का सरकार मजबूत से चल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलने से सबसे ज्यादा नुकसान जो ऑपोजिशन मेंबर्स है उनका हो रहा है। जो एमपीस है उनका नुकसान हो रहा है। वो जनता का आवाज और क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे हैं। तो पार्लियामेंट को जो बाधित कर रहे हैं वो लोग देश के जनता से माफी मांगना चाहिए। करोड़ों पैसा खर्चा करके हर दिन पार्लियामेंट को चलाते हैं, हजारों लोग मिलकर के व्यवस्था को देखते हैं, और ऑपोजिशन पार्टी के लोग बिना कोई इशू के बहाना मार के हाउस बंद करता है। और
लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन ने क्लियरली बोला है, जो रूल में नहीं आता है या कन्वेंशन में नहीं है उसको चर्चा नहीं कर सकता है, और जो रूल परमिट करता है उसको चर्चा के लिए तैयार है। सरकार के तरफ से कोई भी मुद्दे परमिशन मिलेगा रूल के तहत चर्चा के लिए रेडी है। इसलिए फिर से मैं साफ करना चाहता हूं, ये 2 सप्ताह का जो समय नष्ट कराया है, जितना भी दिन नुकसान हुआ है, इसका हिसाब किताब भारत के जनता, कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी हैं जिन्होंने हाउस डिस्टर्ब किया है, उनसे हिसाब जरूर मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है राज्यसभा चेयरमैन को। उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ वाले क्यों वेल में आ जाते हैं उनको रोकने के लिए, और उनका कहना है सीआईएसएफ टेकन ओवर राज्य। मैंने अभी मैंने जानकारी लिया है, जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो सीआईएसएफ का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जाकर के भी कुछ हरकत किए, तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते हैं। जहां तक हाउस के अंदर का जो व्यवस्था का मामला है, कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली वहां जो टेबल ऑफिस में चढ़ जाते हैं, पहले भी हमने देखा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। राज्यसभा में तो कुछ एमपी टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहां प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज को बोलने का आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर कुछ बात है तो हम चेयरमैन से हम बात करेंगे। एमपीज को बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक एमपी दूसरे एमपी को जाकर के रोक नहीं सकते हैं। सब एमपीज का अपना अपना राइट होते हैं, तो उसी के तहत में काम करें। और एमपीज को कोई फिजिकली, जब तक वो ऐसा गलत व्यवहार ना करे, किसी एमपी को कोई मार्शल, कोई हमारा सिक्योरिटी के लोग एमपी को नहीं पकड़ेंगे। ये तो सब जानता है, उनका प्रिविलेज है। हम इसका जानकारी पूरा लेंगे, लेकिन जितना मुझे मालूम है वो राज्यसभा सेक्रेटरीट ने बताया कि कुछ एमपीज बहुत ही एग्रेसिवली उछल कूद करके बहुत आगे आ गए, तो उसको रोकने के लिए कुछ व्यवस्था किया है, इतना ही बताया। एमपी को बोलने से रोकने के लिए कुछ किया नहीं है और ना कर सकता है। राहुल गांधी ने एक बात कही है, एक बात सुनो। राहुल गांधी ने कहा है कि जहाँ एक तरफ सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं करा रही, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सबूत है कि वोट की चोरी हो रही है, और अगर चुनाव आयोग अधिकारी ही ये चोरी करवा रहे हैं और अगर वो रिटायर भी हो गए तो भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या इसको आप धमकी देते हैं चुनाव आयोग अधिकारियों को? देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारा सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी करता है।
इस तरह का, ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है। और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने, देश के लोग राहुल गांधी का भरोसा नहीं करते, वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां तक राज्यसभा का व्यवस्था का बात है, वो मैं फिर से आपको दोहराता हूं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो मेंबर का जो प्रिविलेज है, उसका राइट है, उसका नुकसान हो। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, एक एमपी अपना अधिकार का बात कर सकते हैं, दूसरा अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। हर एक मेंबर का बराबर अधिकार होता है हाउस के अंदर में। प्रेसिडेंट था कभी कोई या कोई ऐसा ऑर्डर आया था कि सीआईएसएफ कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द हाउस, कैन दैट बी पॉसिबल बिकॉज़ देयर वर मार्शल्स हैव ऑलवेज बीन प्लेस्ड देयर बट नॉट सीआईएसएफ, सो वाज दैट अपडेटेड, वाज देयर एन ऑर्डर रिगार्डिंग दैट? The security system in Rajya Sabha and Lok Sabha were updated last year when there were some ugly incidents. Then they took certain decisions. Of course, government and opposition will be also consulted whenever necessary, but the administrative mechanism within the premises of the parliament is not under the government of India or Ministry of Parliamentary Affairs. So I cannot really comment on what should be done. But what I am saying is, members are having full rights and privileges they are entitled to, but at the same time we have obligations, we have certain duties not to disturb other members and not to take over the rights which belong to other members. Every member of parliament are equal in terms of rights and privileges. But other than Marshall, will CISF is cognizant? That I cannot comment. As I said, the system and the mechanism were adopted by the chair. So unless we discuss on the matter in details, I cannot comment. But I have given assurance from the government side that we will fully cooperate to ensure that members are given full protection. सर, आपकी बात विपक्ष की ओर से हो रही है कि बिहार के मतदाता सूची के ऊपर चर्चा की जाए, क्या चर्चा हो सकती है नियमों के साथ? मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सरकार कोई भी मुद्दा जो नियम के तहत आता है तो चर्चा के लिए तैयार है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला है, ये एक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने चलाया है और पहली बार नहीं है। देश में कई बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई फंक्शनिंग या उसका कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो पार्लियामेंट में चर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो तो नियम तय करेगा और स्पीकर और चेयरमैन तय करेंगे। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में सरकार का बिजनेस लेकर के हम हाउस में आते हैं, लेकिन जो अलग से ऑपोजिशन नोटिस देते हैं उसको परमिशन देना नहीं देना नियम तो देखना पड़ेगा ना। कई मुद्दे होते हैं, वो लोग सारा मुद्दे को छोड़ के एक मुद्दे को पकड़ते हैं और बहाना बनाते हैं हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बड़ा देश में हर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट का अलग अलग मुद्दा होता है, तो वो एक मुद्दा को पकड़ करके पूरा डिस्टर्ब करेगा, बाकी मुद्दे का क्या होगा? बाकी एमपीज का क्या राइट नहीं है क्या अपना बात पार्लियामेंट में रखने का? सब एमपीज का अपना अपना
मुद्दे होते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि हम रूल मानने वाले लोग हैं, हम प्रथा जो चलते आए हैं, कन्वेंशंस को हम मानते हैं। नए नए चीज लेकर के नए नए डिमांड करेंगे, दबाव में तो हम काम नहीं कर सकते ना, हम तो नियम मानने वाले लोग हैं। नियम क्या कहता है, चर्चा हो सकती है? मैंने पहले बताया ना, जब कोई भी इशू जिसका जिम्मेदार कोई मंत्री नहीं है और उसको जवाब मंत्री नहीं दे सकता है, तो उसका जवाब कौन देंगे? मान लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, उसका जवाब लॉ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव काम, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कोई संवैधानिक कोई संस्था है, वो सरकार के कहने पर नहीं अपने आप कुछ कार्य करते हैं, उसका जवाब मंत्री कैसे दे सकते हैं? ये तो रूल में लिखा है ना, वो तो रूल में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का कोई मंत्री किसी चीज का जवाब देने का व्यवस्था है, तभी भारत सरकार उसमें जवाब देंगे। जो हमसे डायरेक्ट संबंधित नहीं है, जिसका जिम्मेदारी कोई मंत्री नहीं ले सकता है, उसका तो हम जवाब कैसे देंगे? चर्चा नहीं होगी, मैं होगा नहीं होगा, मैं कौन होता हूँ ऑर्डर पास करने वाला? मैं सिस्टम को बता रहा हूँ ना, वो निर्णय मैं नहीं करता हूँ, तो चेयर करेंगे। सर, ये विपक्षी दल हाँ जी, विपक्षी दल ये बात नहीं समझ पा रहे हर बार, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष में कई लोग समझदार हैं, वो समझते हैं। विपक्ष में कुछ लोग हैं जो समझ के भी नहीं समझने का ऐसा एक ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो नहीं समझना चाहते। Sir, is there any precedence of election commission's work being discussed in parliament? जो वो काम कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, is there any precedence to that? The Honorable Speaker had read out one portion that Balram Jakhar, the then Speaker, had made a categorical ruling that Parliament cannot discuss on the functioning of the Election Commission. इलेक्टरल रिफॉर्म में तो चर्चा हुए हैं, बिकॉज इलेक्टरल रिफॉर्म तो लॉ मिनिस्टर लेके आते हैं, उसके लिए तो एक्ट पास करने के लिए बिल लेके आते हैं, वो है इलेक्टरल रिफॉर्म्स पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये तो बलराम जाकर उस समय के स्पीकर ने रूलिंग दिया है, और बलराम जाकर साहब तो बीजेपी का तो नहीं है, तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के चॉइस से स्पीकर बने थे बलराम जाकर साहब। और वासुदेव आचार्य का प्रस्ताव था। हाँ, वासुदेव आचार्य का प्रस्ताव था। तो ये तो उस समय तो हम सत्ता में नहीं थे, हम नया चीज कोई लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ, उसका आप पढ़ लीजिए, बलराम जाकर साहब ने क्या रूलिंग दिया था वो भी पढ़ लीजिए। Sir, but you must have told this to opposition leaders as well who had come to PAC. Is there a meeting ground on this particular issue? Do you believe? Next, maybe on Monday when we sit, I will convey the intention of the government, but decision is not with the government, decision is with the chair, because ultimately the chair has to give the permission. But government will always follow the rules. Government will also see the precedents, the conventions. You know, the parliamentary democracy runs with rules and conventions. So we have to look at both the things, convention as well as the rules. And when the Justice Verma thing will come? वो तो अभी हाउस का वो नहीं है, वो तो चेयर तय करेंगे, और ये चेयर का प्रॉपर्टी होगी। सर, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो अंदर मार्शल्स आए थे वो सशस्त्र हथियार के साथ आए थे। नहीं, आप कांग्रेस का हर बात को भरोसा मत कीजिए, आप फंस जाओगे।